हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है। जैसे हमेशा ही होता है कि हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लाइक वॉशिंग पाउडर, हैंड वॉश, डिश वॉश, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, 15 तरीके के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। तो आज हमारे पास जो गेस्ट आए हैं वो मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सर, एक बार आप अपना सारे दर्शक देखेंगे तो आपका क्या नाम है, अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से है, बस इतना बता दें। मैं मेरा नाम अजय है। मैं रुड़की से आया हूँ। रुड़की से। और और सर क्या आप भी साथ में ही आए हैं भैया के। जी, जी। आपका क्या नाम है सर? मुदस्सिर हसन। मुझसे भाई। ठीक है। तो सर आज हमारे पास इसलिए आए थे क्योंकि ये वॉशिंग पाउडर का बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं। और सर कितने टाइम से हम लोग कर रहे हैं बिजनेस? 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल से। और सर के सामने भी कुछ समस्याएं आ रही थी रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने से। तो सर एक आप पहले फॉर्मुलेशन बना रहे थे लगभग 35 से 40 रुपए के बीच में, और जो बढ़ के चला गया अब कितना? 47। 47-48। तो अभी यहाँ पे हाईटा इंडस्ट्रीज आए हैं तो हम लोग ने कोशिश ये की है कि थोड़ा सा रेट देखिए, हम सबके साथ भी बढ़े हैं। और कोशिश मेरी ये है कि हम क्वालिटी को मेंटेन करें, क्वालिटी को अच्छा रखें। जो चीज़ आपको 47-48 की पड़ रही थी वही चीज़ आपको 37-8 के आसपास पड़े। तो आज हम एक आपको वॉशिंग पाउडर यहाँ पे बना के दिखाएंगे लगभग सेम क्वालिटी का, और हम लोग यहाँ पे बना के आपको दिखाएंगे सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वॉशिंग पाउडर का, जो कि होगा 32 प्लस जीएसटी, लगभग 37-38 रुपीज के आसपास कॉस्ट करेगा ये टैक्स समेत। तो इसका एक फॉर्मुलेशन हम लोग लेंगे और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जो भी यहाँ पे केमिकल्स है मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि इसको क्यों डाला जा रहा है। इसमें स्लरी का बिल्कुल यूज नहीं है, सोडे का बिल्कुल यूज नहीं है, कास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं है। उसके बाद भी एक अच्छा वॉशिंग पाउडर हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए सर, कांटे को जीरो कर लिया आपके सामने। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे और इसको पूरे को सिस्टम को जीरो कर लिया। तो ये ग्राम्स में हम लोग ले रहे हैं, और ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मुलेशन है लगभग 200 ग्राम का। किलो के हिसाब से है तो हम लोग इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये सैंपल आपको यहाँ पे बाहर टेस्ट भी कराएंगे लाइव। तो दोस्तों इस पूरे सेगमेंट में बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे बनाना सीखेंगे 38 रुपए का वॉशिंग पाउडर विदाउट एसिड स्लरी। तो ये देखते हैं कि सबसे पहले हमने इसमें नमक ले लेना है। तो नमक सर आप अपने एरिया से भी ले सकते हैं, यहाँ से मंगवा सकते हैं। इसमें दो तरीके के नमक होते हैं, एक सॉल्ट डस्ट होता है, एक सॉल्ट इसका दानेदार होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए ये डस्ट वाला अभी फिलहाल ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टेबल पे हमारे में था। आप दोनों मिला के भी ले सकते हैं या सिंगल भी ले सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी पे है। लेकिन मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि डस्ट भी रखिएगा, क्योंकि सारा कुछ दानेदार ले लेते हैं ना तो फिर वो जल्दी घुलता नहीं है। तो हम लोग 70% डस्ट लेते हैं, 30% दानेदार लेते हैं, हमारा रेशियो ये रहता है। अब जैसे इसमें हम लोग 90 ग्राम लेंगे नमक। दोस्तों ये सबसे पहली चीज इसमें जा रही है। कांटा देखिए जीरो है, 200 ग्राम का बैच है। 90 ग्राम इसमें देखिए हम लोग यहाँ पे नमक डालेंगे। तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप है दोस्तों, आप लोग नोट भी करते हुए चल सकते हैं। ये फॉर्मुलेशन, ये जो विधि है ये बिल्कुल ईजी है। हाथों से भी आप बना सकते हैं, मशीन से भी बना सकते हैं, ये दोनों तरीके से होगी। यहाँ पे मैं आपको हाथों से बना के दिखा रहा हूँ। अगर यही चीज़ आप मशीन से बनाएंगे तो आपको करना ये है कि इसके लिए आपको हर चीज़ पहले से तौल के रखनी है और एक एक करके मशीन में डालनी है। मशीन में सिर्फ 2 मिनट का मिक्सिंग का टाइम होता है, ज़्यादा सर मिक्स करते नहीं हम लोग। ज़्यादा मिक्स करने से क्या क्या समस्या आती है सर? आप लोग काम कर रहे हैं तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। थोड़ा लिक्विड हो जाता है, गीला हो जाता गीला है। हो जाता है। तो कितनी देर मिक्स करते हैं आप अभी तक जो कर रहे थे? 2 से 4 मिनट। 2 से 4 मिनट। तो मैक्सिमम इससे ज़्यादा लोगों को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो एक बैच 1 घंटे में कितनी, आपका कितना बड़ा मिक्सर है? 200 केजी। 200 केजी का है। तो आप 1 घंटे में कितने बार उसको रिपीट कर लेते हैं? 1 घंटे में 4 बार लग जाता है। 4 बार कर लेते हैं। तो मतलब 800 केजी 1 घंटे में बना लेते हैं 200 केजी के मिक्सर से। तो ये भी बिल्कुल सिमिलरली बनेगा, बल्कि ये कम ही मिक्स होगा। जैसे आप 4 मिनट भी करते हैं तो इसमें क्योंकि गीले आइटम कम है, ज़्यादातर हमने सब कुछ पाउडर फॉर्म में लिया है। इसमें स्लरी नहीं है, इसमें कास्टिक का सोल्यूशन नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हमने इसमें एओएस लिक्विड और पेस्ट इसलिए लिया है क्योंकि बिल्कुल ड्राई भी ना हो, हल्का सा मॉइस्चराइज भी रहे, क्योंकि पाउडर बहुत ड्राई होता है तो उड़ता है। तो इसमें हमने सबसे पहले देखिए 90 ग्राम नमक ले लिया कांटे के साथ, बिल्कुल ठीक है ना? ठीक। अब इसको फिर हम जीरो कर लेते हैं। इसके बाद इसमें हम लोग प्रीमिक्स लेते हैं। देखिए ये प्रीमिक्स क्या चीज़ है पहले तो मैं आप लोग को भी बता देता हूँ। ये खुद में भी अच्छा एक आपके लिए फोम बूस्टर है और क्लीनर है। तो प्रीमिक्स का मतलब होता है कि पहले से हमने एक इसका फोम बूस्टर बनाया है जो एओएस का सब्स्टिट्यूट है, एओएस लिक्विड का सब्स्टिट्यूट या आप एसएलईएस का सब्स्टिट्यूट आप मान लीजिए। तो इसको हम लोग 19 ग्राम दे रहे हैं क्योंकि इसमें भी फोमिंग है। क्योंकि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले सर सारी चीज़ें ऑन पेपर समझाई थी कि चीज़ें कॉम्बिनेशन में काम करती हैं। अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन लेंगे, अब देखिए पेट्रोल तो महंगा है, हम प्रीमिक्स को हटा के आइडेट को भी बढ़ा सकते थे, लेकिन अब पेट्रोल में लोग क्या कर रहे हैं कि एथेनॉल में ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि एथेनॉल सस्ता है ताकि कॉस्ट को कंट्रोल कर लें। तो आप समझ लीजिए कि आइडेट हमारा जो प्रोडक्ट है वो पेट्रोल है और ये एथेनॉल है।
तो थोड़ा सा इसको इसमें मिलाने से थोड़ी कॉस्ट भी कंट्रोल रहती है और रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 19 ग्राम ले रहे हैं। ठीक है सर, काटा बिल्कुल ठीक है ना मेजरमेंट। उसके बाद हम लोग टीएसपी लेंगे। टीएसपी क्या चीज़ है? ट्राई सोडियम फॉस्फेट। ये देखिए टीएसपी पाउडर होता है। ये आपने इसके पहले कभी यूज़ किया है टीएसपी? आपने नहीं किया? अच्छा, देखिए टीएसपी का काम होता है वाटर सॉफ्टनिंग। ये आप इसको आप गूगल पे भी डाल के या उस पर भी डाल के सर्च कर सकते हैं। इसका काम होता है वाटर सॉफ्टनिंग। और दूसरा इसका काम होता है कि ये सफाई भी बहुत अच्छा करता है। टीएसपी आपका जितने भी वुलन कपड़े हैं, जितने भी अच्छे कपड़े, महंगे कपड़े, उनके लिए सफाई के लिए बहुत बेहतरीन है। सोडा थोड़ा सा हार्श होता है। ये नॉन रिएक्टिव एल्कली है। सोडा भी एल्कली है, लेकिन सोडा देखिए गर्म करता है, हाथों में भी जलन करता है। तो सोडा है रिएक्टिव एल्कली। अब क्योंकि इसमें हम लोग स्लरी ले नहीं रहे, ठीक, सोडा ले नहीं रहे। क्यों नहीं ले रहे ये भी मैंने आपको समझाया था, क्योंकि वहां पे हमको स्लरी एसिडिक होती है। स्लरी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग को सोडे की जरूरत पड़ती है। अब क्योंकि हम स्लरी ही नहीं ले रहे तो हमको सोडे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको न्यूट्रलाइज उसको करना नहीं है। और आइडेट की पीएच ऑलरेडी 10.5 है। टीएसपी की भी पीएच सिर्फ 12 से ऊपर होती है। ठीक है, तो टीएसपी एक अच्छा एल्कली है और नॉन रिएक्टिव। इसको आप हाथ से भी छुएंगे तो आपके हाथ में जलन नहीं करेगा और कपड़े में भी माइल्ड रहता है और वाटर सॉफ्टनिंग भी करता है। तो ये सारे गुण इसके अगर आप सर्च करेंगे टीएसपी का रोल वॉशिंग पाउडर में तो आ जाएगा। तो हम लोग इसको टीएसपी को इसलिए करते हैं क्योंकि नॉन रिएक्टिव है, कपड़े को भी सेफ रखता है, क्लॉथ सेफ है, हैंड सेफ भी है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 15% तक ले रहे हैं टीएसपी, ट्राई सोडियम फॉस्फेट। और रेट भी सोडे से आसपास ही रहता है, बल्कि बढ़ता नहीं है कभी भी, सोडे से कम ही रहता है। तो आप कह लीजिए कि ये एक नया सोडा एक तरीके से हो गया टीएसपी, ट्राई सोडियम फॉस्फेट। ये 15% ले रहे हैं। इसकी टेस्टिंग भी मैंने कई बार करके दिखाई है, मेरे वीडियोस पड़े हैं, टीएसपी हाइट्रान इंडस्ट्रीज डाल दीजिएगा, इसकी टेस्टिंग के वीडियोस सामने आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखिए 3-4 चीजें ले ली हैं दोस्तों। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, इसमें नमक चला गया है, 19 ग्राम प्रीमिक्स है, 90 ग्राम नमक है, 15 ग्राम टीएसपी है। एक बार इसको अच्छे से मिला लेते हैं। सब कुछ आपके सामने ही मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप भी देख लें, यही फॉर्मुलेशन की बात हो रही थी। अब आते हैं डोलामाइट। डोलामाइट इसमें हम लोग 200 ग्राम में ले रहे हैं 25 ग्राम। ठीक है, तो 200 ग्राम में 25 ग्राम ले रहे हैं तो कितना 12% के आसपास ही सिर्फ डोलामाइट ले रहे हैं हम लोग, बहुत ज्यादा डोलामाइट ले रहे हैं। आप सर थोड़ा डोलामाइट थोड़ा ज्यादा डाल पा रहे थे क्योंकि उसमें स्टडी था, आपने बताया था कि थोड़ा कितना परसेंट ले रहे थे? 20% के आसपास। 20 kg ले रहे थे हम, 200 20 kg ले रहे थे 200 kg में। अच्छा ठीक है, तो बल्कि हम लोग थोड़ा सा आपसे ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हल्का रहेगा क्योंकि यहाँ पे आइडेट है। ठीक है, तो ये कॉस्टिंग को कंट्रोल करने के लिए ही होता है और थोड़ा भारी होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लोग डालेंगे 25 ग्राम। ये देखिए कितनी, थोड़ा ही सा लिया लेकिन कितनी तेजी से इसमें वजन बढ़ रहा है क्योंकि ये हल्का भारी होता है। अच्छा, इसमें भी 2 वेराइटी आती है। एक वेराइटी आती है बिल्कुल 200-250 मेस की, एक वेराइटी आती है ज्यादा मेस की। ये बहुत हल्का वाला हमने लिया है, ये ज्यादा मेस का है। तो ये क्या होता है कि 400 मेस के आसपास रहता है, तो ये ज्यादा बेटर काम करता है और भारी भी उससे कम होता है, क्योंकि जितना हल्का मेस का होगा उतना कम भारी होगा। ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम भी लेना है तो 5 ग्राम इसको कम करके नमक को भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर। नमक कितना ले रहे थे आप लोग पहले? 80 kg। 80 kg, ओके। सोडा ज़्यादा ले रहे होंगे? सोडा 60, क्योंकि अब सोडे की हमको ज़रूरत ही नहीं है तो हमको इतना लेने की भी ज़रूरत नहीं आएगी। अब इसमें हम लोग डालेंगे आइडेट। अब ये देखिए हमारा आइडेट है। आइडेट जैसा मैंने आप लोग को भी बताया हुआ है दोस्तों, देखिए बहुत हल्का है, आप इसको हाथ में उठा के देखेंगे, इसका वॉल्यूम बहुत कम है और आइडेट में ही फोमिंग एंड क्लीनिंग है। ये इंडस्ट्रियल डिटर्जेंट है हाई ग्रेड का, एओएस की जगह, स्लरी की जगह। इसमें आप अगर आप आइडेट लेते हैं तो आपको कास्टिक लेने की जरूरत नहीं है, सोडा लेने की जरूरत नहीं, तो वहां पे भी पैसा बचता है। तो उसका पूरा पूरा वो सब मैंने आपको बताया था। और इवन आपका स्लरी में भी, स्लरी से आधे रेट से भी कम है, तो इसमें आपका 100-150 रुपए किलो ये आइडेट लेने से, स्लरी लेने से बेटर आइडेट ले ले। 100-150 रुपए किलो यही भी बचता है आपका, तो ये ओवरऑल आपकी कॉस्टिंग को बचाता है। तो अब आइडेट में 16 ग्राम ले रहे हैं हम लोग। इसी में फोमिंग एंड हाई क्लीनिंग है। ठीक है जी, 16 ग्राम इसको ले लिया आइडेट।
तो इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। देखिए अभी सब कुछ पाउडर फॉर्म में है, माल गीला भी नहीं होगा, मटेरियल आपका सूखा रहेगा, वॉशिंग पाउडर आपका बेहतरीन हल्का भी बनेगा क्योंकि आइडिट भी हल्का है। डोलामाइट आप अपने हिसाब से कम करके हल्का नमक बढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, एओएस लिक्विड हम लोग ले रहे हैं, फोमिंग एजेंट। एओएस लिक्विड आप भी ले रहे थे जी। ठीक है, तो एओएस लिक्विड हम लोग इस तरीके का होता है और ये फोमिंग एजेंट है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लेंगे इसको क्योंकि बहुत गीला भी माल मटेरियल को करता है, तो इसको स्कैटर करके डालेंगे। तो हम लोग इसमें ले रहे हैं 10 ग्राम। 10 ग्राम। ठीक है, 16 ग्राम लिया था हमने आइडेट, 10 ग्राम ले रहे हैं एओएस। ये 200 ग्राम में 10 ग्राम ले रहे हैं, तो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो 5% ही 100 ग्राम में है। ठीक है सर, 10 ग्राम तक हमने इसको धीरे धीरे करके ले लिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हल्का सा ये देखिए मॉइस्चराइज होगा। हाथों से दोस्तों आपको 1 मिनट तक मिक्स करना चाहिए, और अगर मशीन है तो ये अपने आप से मिक्स करेगी। और जब भी आप लिक्विड आइटम डालेंगे मशीन आपको जल्दी ही बंद करनी होती है, बहुत ज़्यादा देर नहीं चलानी है क्योंकि बहुत ज़्यादा देर चलाते हैं तो ये गीला कर देता है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा डालेंगे ओटी लिक्विड। ये ओटी लिक्विड क्या है दोस्तों, ये देखिए ओटी लिक्विड इस तरीके का होता है, और ओटी लिक्विड इसमें हम लोग ज्यादा नहीं 2 किलो लेंगे, तो 100 किलो में 1 किलो और 200 ग्राम में 2 ग्राम। 2 ग्राम। ठीक है, तो ये देखिए ओटी लिक्विड इस तरीके का होता है। हम थोड़ा ही सा लेंगे ओटी लिक्विड, लगभग हाथ में जितना लगा है उतना ही हम ले लेते हैं। लगभग 2 ग्राम के आसपास था। इसका काम होता है ये फोम को स्टेबिलिटी देता है, फोम हाइट बढ़ती है, प्लस इसमें ओटी से झाग देर तक टिकाऊ बनती है। जब आप बनाएंगे अभी इसमें फोमिंग तो ये देर तक टिकाऊ भी होगी। अब सिर्फ 2 आइटम इसमें और डालेंगे लगभग, और ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसमें लगेंगे जियोलाइट। जियोलाइट का काम होता है, इस पे सब पे मैंने वीडियोस बनाए, इंडिविजुअल सब पे वीडियोस हैं, लोग भी जाके देख सकते हैं। जियोलाइट का जो काम होता है, देखिए इस तरीके का पाउडर होता है, कहाँ गया ये पाउडर फॉर्म में होता है। इसका काम होता है जियोलाइट का कि जो आपकी फोम बनती है वो वाटर सॉफ्टनिंग करने की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाती है, पानी के खारेपन को ये कम करता है। ठीक है, STPP का भी इसको लोग सब्सिट्यूट की तरह देखते हैं। ठीक है, ये 14 ग्राम लेंगे हम लोग इस पूरे फॉर्मुलेशन में, 7% ले रहे हैं। 100 किलो में 7 ग्राम, 200 में 14। ज़्यादा पड़ गया, थोड़ा सा हल्का सा गलती से ज़्यादा पड़ गया। अभी लगभग वॉशिंग पाउडर तैयार है, इसको छाना जाएगा। इसमें हम लोग एक पॉलीमर और डालेंगे। तो जो पॉलीमर होता है सर इस तरीके का होता है, पॉलीमर का भी काम वाटर सॉफ्टनिंग होता है, तो थोड़ा ही सा डालेंगे, 1 ग्राम पड़ता है बस, ये थोड़ा ही सा। 3 ग्राम लिखा है मैंने। 3 ग्राम डालना है, अच्छा 200 किलो में 3 ग्राम डालना है। आप 2 ग्राम तक इसको ले लीजिए। इसमें थोड़ा सा, इसमें आप चाहें पॉलीमर की जगह तो आप इसमें प्रीमिक्स बढ़ा लीजिएगा 1 ग्राम, ताकि आपकी फोमिंग वोमिंग और बढ़ जाएगी। पॉलीमर का भी काम होता है कि वाटर सॉफ्टनिंग करना। हमने 2 ग्राम इसमें ले लेना है, 200 किलो में 1 ग्राम होना चाहिए मैक्स। अब इसमें से अब हमको डालना है परफ्यूम एंड दाना। तो परफ्यूम अभी जो हमारे पास है यहाँ पे, हम वो डाल दे रहे हैं। और दाना जो इसमें होता है, लाल नीले दाने जो होते हैं इसमें, स्पेकल्स, तो स्पेकल्स इसमें जो पड़ेंगे दोस्तों वो डालने हम लोग 6 ग्राम। ठीक,
परफ्यूम 100 किलो में 200 ग्राम तक आप डाल सकते हैं। तो ये पूरा आपका वॉशिंग पाउडर अभी तैयार हो गया। तो इसको अभी आप छान भी सकते हैं, ये छन्ने में, इस तरीके के छन्ने में छान सकते हैं। तो इसको रख दीजिए एक बार, इसको एक बार पकड़ लीजिए। तो दोस्तों, अगर जो भी लोग हाथ से बना रहे हैं तो उनको एक छन्ना चाहिए होता है। आप लकड़ी का भी बनवा सकते हैं। जैसे देखिए, एक छन्ना हमने ले लिया था छानने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने वॉशिंग पाउडर को जब छानेंगे तो और ये रिफाइंड हो जाएगा। केज मिल बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, केज मिल से आप करेंगे तो और रिफाइंड हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए वॉशिंग पाउडर तैयार है। ठीक है सर। दाना वैसे छन्ने के बाद डालना होता है, हमने पहले डाल दिया था, यहाँ पे एक छोटे से उसमें कर रहे थे, लेकिन हमेशा छन्ने के बाद ही दाना इसमें डालेंगे तो और ज़्यादा खिल के आता है। और प्लस केज मिल के बाद भी आप दाना डालेंगे। ठीक है, तो ये इसमें 9 से 10 आइटम लेके ये वॉशिंग पाउडर बनाया गया है। इसमें सोडा नहीं है, स्लरी नहीं है, इसमें आइडेट, प्रीमिक्स और कुछ और भी आइटम था, और एओएस लिक्विड हमने इसमें लिया था। ठीक है, तो इसके आप बाहर चल के हम लोग टेस्टिंग करते हैं कि कैसे काम कर रहा है। तो ये पूरा मेकिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सर आपके सामने हुआ, और आपने एक एक चीज खुद से देख ली। कोई भी चीज ऐसा नहीं कि सामने सामने की गई है। अब इसकी जो टेस्टिंग होगी ये भी आपके सामने करेंगे, लेकिन ये आप ही से करवाएंगे, ये बाहर करेंगे। ये 38 रुपीज वाला जो फॉर्मुलेशन है इंक्लूडिंग जीएसटी, इसके बारे में पूरा वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।